जा हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बाजार रोज, मस्जिद कभी कभी, इंशाअल्लाह। ये देखिए, ये हमारे साथ कराची जाने वाले लोग, पटना में इनका गुजारा होने वाला है। हम फूल हैं, ये हाथ, दोनों पागलों का इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा पैगाम, आखिरी पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। हमारा उरूज कब था, हमारा सवाल कैसे हुआ, आपको सुनकर कहर होगी। टाइगरे हिंदुस्तान टीपू सुल्तान को याद रखिए और दुआ कीजिए कि शहीद आजम को अल्लाह हमारी तरफ से, पूरी मिल्लत की तरफ से जज़ाए खैर है। सुनिएगा, आपको हैरत होगी। 1257 में मुसलमानों की सबसे बड़ी हुकूमत गई। उस हुकूमत का नाम था खिलाफत उस्मानी। जानते हैं कैसे गई हुकूमत? कैसे गई? बादशाह सुन्नी था, वजीर शिया था। शिया सुन्नी के झगड़े में मुसलमानों की सबसे बड़ी हुकूमत चली। 1257 में बगदाद से खिलाफत चली गई। 52 टुकड़ों में आजाद मुल्क नजर आ रहा है, ये खिलाफत का हिस्सा था। इतनी बड़ी हुकूमत चली गई। उंदुलुस में 1492 ईस्वी में उंदुलुस से मुसलमानों की हुकूमत गई। एक लाइन में जवाब दे रहा हूं। बाप का नाम था अबू मोहसिन, बादशाह था। बेटा का नाम था अबू अब्दुल्ला, वजीर था। बाप बेटे के झगड़े में 800 साल मुसलमानों की हुकूमत चली गई। हिंदुस्तान कितना बड़ा था आप जानते हैं? कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक हिंदुस्तान था। किस दौर में? औरंगजेब बादशाह के दौर में। 1707 में जैसे ही बादशाह औरंगजेब का इंतकाल हुआ, बादशाह औरंगजेब के 3 लड़के थे, कुर्सी के नाम पर तीनों झगड़ा करने लगे। उस झगड़े की नहुसत में हिंदुस्तान छोटा हुआ, मुसलमान के हाथ से जो हुकूमत गई कभी वापस। 1757 में नवाब सिराजुद्दौला की नवाबी चली गई। जानते हैं कैसे गई? नवाब सिराजुद्दौला के पास टाइगरे बंगाल के पास, आप मालदा के लोग हैं, आप जानते हैं नवाब सिराजुद्दौला को। नवाब सिराजुद्दौला के पास फौज थी 70,000 और अंग्रेज कितने थे? सिर्फ 7,000। 7,000 अंग्रेज से 70,000 मुसलमान हार गया। जानते हैं क्यों? मीर जाफर की गद्दारी की वजह से। इस घर को आग लग गई, घर के चला। 1764 में बक्सर के मैदान में मीर कासिम हार गया अंग्रेज से। मीर कासिम के पास 50,000 मुसलमान फौज और अंग्रेज के पास सिर्फ 3,000। 3,000 अंग्रेज जीत गए, मुसलमान 50,000 हार गए। नजफ खान की गद्दारी की वजह से इस घर को आग लग गई, घर के चला। 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हो गए। इतना बड़ा टाइगर जिसने 2 बार अंग्रेज को शिकस्त दिया, वो शहीद कैसे हो गया? मीर सादिक की गद्दारी की वजह से इस घर को आग लग गई, घर के चला। मुसलमानों का उरूज दिखाने के लिए जा रहा हूं। आपने कुतुब मीनार देखा है दिल्ली में? जानते हैं उसकी बुलंदी कितनी है? 238 फीट है। कुतुब मीनार की बुलंदी 238 फीट है। ये बुलंदी किस लिए थी? ताकि आजान की सदा से पूरी दिल्ली गूंज जाए। जामे मस्जिद आप जाते हैं देखने के लिए, जानते हैं उस मस्जिद का नाम क्या था? कुव्वतुल इस्लाम। ये इस्लाम की ताकत की निशानी जो जामे मस्जिद आप दिल्ली के नाम से जाके जाते हैं, जाकर के देखते हैं, ये था। और एक हौज था, उसका नाम हौजे शमसी। वो हौज कितना बड़ा था? जो वजू के लिए, मुसलमानों के वजू के लिए बनाया गया था। मुसलमान नवाजी कितने थे दिखाने के लिए जा रहा हूं। 276 बीघा में हौज था। 276 बीघा में हौज था। 2 मील लंबा था, 1 मील चौड़ा था। इतना बड़ा हौज मुसलमानों के वजू के लिए बनाया गया था। इससे अंदाजा कीजिए नमाजी कितने ज्यादा थे। अब जब टीपू सुल्तान जिंदा थे, मुसलमानों की हुकूमत कितनी बड़ी थी जानते हैं? 1,57,00,000 मुरब्बा मील पर मुसलमान हुकूमत करता था। टीपू सुल्तान जिंदा है, मुसलमानों की हुकूमत 1,57,00,000 मुरब्बा मील पर। जैसे ही टीपू सुल्तान शहीद हुए 50 साल नहीं गुजरे, मुसलमानों की हुकूमत छोटी हो गई। 1,57,00,000 से घट करके 45 लाख पर आ गई। हाथ उठा करके वादा कीजिए हम इंशाअल्लाह अपनी औलाद में टीपू सुल्तान के जानशी को पैदा करेंगे। इनकलाबी दौर है, जबान से काम चलने वाला नहीं है। लात का भूत बात से नहीं मानेगा। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह ऐसे गाजी को पैदा करेंगे। इंशाअल्लाह ऐसे गाजी को पैदा करेंगे। शहीदे मर्दे मैदान तो
तुझ पे लाखों है सलाम, तुझ पे लाखों रहमतें, ला इंतहा तुझ पे सलाम। हिंद के किस्मत में रुसवाई का ही सामान था, वरना तो खुद अहद आज़ादी का एक उन्वान था। अपने हाथों खुद तुझे अहले वतन ने खो दिया, अपने हाथों खुद तुझे अहले वतन ने खो दिया, अपने